जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों, मैं अविनाश सिंह एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने, जिनके थ्रू हम आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि इफ s इक्वल्स टू -π से π/2 माइनस, यानी इन वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दें, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A, और A क्या है, A इक्वल्स टू थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ S सच दैट tan ऑफ 1 प्लस, ये क्या दिया, tan थीटा इंटू 1 प्लस √5 tan 2 थीटा इक्वल्स टू √5 माइनस tan 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जानना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर 1 लिख सकते हैं तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, वैसे ही साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखना है। और tan a प्लस बी, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो लगभग मुझे लगता है कि सारे बच्चों को तो याद ही होगा। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं इन हम किसका यूज करेंगे और क्या नहीं यूज होगा। ठीक है, तो अभी मैं पहला क्वेश्चन जो है इसको यहां से मैं देख रहा हूं, हमें क्या दिया है, tan थीटा इंटू दिस, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को मैं फिर से लिख रहा हूं और सॉल्व करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करूं तो यहां से क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू, मैं डायरेक्ट tan थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो tan थीटा इंटू 1 कितना होगा, tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू दिस, ये कितना हो जाएगा, √5 tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा। ठीक है, और इक्वल टू में जो था उसको एज इट इज लिख लो, ये हो जाएगा √5 माइनस tan ऑफ 2 थीटा। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं एक काम करूं, tan 2 थीटा को मैं इस साइड ले आऊं और इस पूरे √5 वाले वैल्यू को उधर ले जाऊं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अगर मैं tan 2 थीटा को इधर लाऊं तो लिख सकता हूं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स टू √5 माइनस √5 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस थोड़ी सी हेरा फेरी करी। ठीक है, फिर हेरा फेरी नहीं करी, मैंने क्या किया कि थोड़ी सी वैल्यूज को इधर और उधर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इधर का उधर और उधर का इधर किया। ठीक, यही तो करना होता है एग्जाम में, और करना ही क्या होता है, इधर उधर करके आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं √5 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, √5 टाइम्स 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब अगर मैं √5 को एक साइड करके और बाकी जो इसके साथ मल्टीप्लाई में सब को इधर लाऊं तो यहां डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अगर मैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कि नीचे इसको ले आऊं तो यहां √5 के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर नीचे आएगा तो डिवाइड में होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो डिवाइड में होगा तो जरा वैल्यू लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, ये तो था ही, और यहां से जो √5 इंटू था तो इंटू वाला पोर्शन पूरा नीचे आ गया, तो क्या मिला, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, और इधर तो इक्वल्स टू √5 1 मैन आर्मी की तरह अकेला बचा। ठीक, तो यहां से एक मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था आपको, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना। तो वही यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में वही तो यूज हो रहा है। यहां से आप अगर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो अगर मैं थीटा को a मान लूं और 2 थीटा को b मान लो तो कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए भाई। ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan a प्लस b, यानी a की जगह थीटा और b की जगह 2 थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं,
tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, और इधर तो √5 था और रहेगा ही, ठीक है, अजर अमर है ये। तो यहां से हमें क्या मिल गया, tan 3 थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, √5। हमें क्या मिल गई, tan 3 थीटा इक्वल्स टू √5। अब इसी के हमें सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। आपको यही बताना है कि a में कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जो ये सॉल्व होके पूरा में छोटा सा मिला, क्या, tan 3 थीटा इक्वल्स टू √5 इस कंडीशन के लिए कितनी बार पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको tan थीटा का ग्राफ पता होना चाहिए, tan थीटा का ग्राफ पता होना चाहिए। तो tan थीटा का ग्राफ कैसे होता है भाई, अगर मैं tan थीटा का ग्राफ लिखना चाहूँ, ठीक है, बनाना चाहूँ, तो tan थीटा का ग्राफ भाई कैसे बनता है, मैं इधर आज हम देखेंगे कि tan थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। बहुत बेसिक सा ग्राफ है और बहुत आसान भी है, तो सबको याद भी हो जाना चाहिए पहली बार में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि पहली बार में सबको ग्राफ बिल्कुल से याद हो जाए। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा डिवीज़न ले लूँ ताकि हमें साफ सुथरा दिखाई दे सब कुछ, ठीक है। अभी मैं पाई/2 और सारी वैल्यूज़ लिखूंगा इंटरवल्स की, वो आपको साफ दिखाई दे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि tan ऑफ पाई/2 कितना होता है, जरा सोचिए आप, tan ऑफ पाई/2 कितना होता है। tan पाई/2 यानी आप क्या करोगे भाई, अगर किसी को वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेगा, डूब मरेगा। अरे नहीं, डूब क्यों मरेगा भाई, डूबना नहीं है, डूब जाओगे तो कैसे काम चलेगा, डूबना नहीं है, वैल्यू याद करनी है। tan पाई/2 यानी sin पाई/2 अपन cos पाई/2, और sin पाई/2 मतलब sin 90 और cos पाई/2 मतलब cos 90। तो ये वैल्यूज तो लगभग सबको याद ही रहती हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 नीचे है और cos 90 नीचे है तो खतरा तो पैदा करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा भाई। अगर cos 90 नीचे है तो खतरा पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा भाई, खतरा। कैसे कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होती है तो 1/0 इनफाइनाइट, यानी कितना दे देगा, इनफाइनाइट। तो बहुत बेसिक सा अगर मैं यहाँ पे इंटरवल्स लिख दूं, तो इंटरवल्स ये कितना, अच्छा पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। इंटरवल तो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी आपने बताया कि tan पाई/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है सर, तो अगर इनफाइनाइट होती है तो ये ग्राफ पाई/2 पे तो इनफाइनाइट होगा ही होगा भाई, और tan ऑफ -पाई/2 पे माइनस इनफाइनाइट होगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ये इंटरवल कौन सा है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल कौन सा है, ये है पाई/2 और ये क्या है, -पाई/2, ठीक है। और पहले तो मैं सारे वैल्यूज़ पे ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही जाता है इधर से भी, और बिल्कुल ऐसा ही जाएगा यहाँ से भी, और इधर भी अगर मैं एक लाइन इधर भी खिंची होती जो कि नहीं है, फिर भी मैं मान ले रहा हूँ, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से लाइन जाएगी, ठीक, ओके। तो अगेन यहाँ से कैसे जाएगी भाई, इधर भी इनफाइनाइट से चली आएगी कि नहीं आएगी, इधर भी इनफाइनाइट से चली आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना भाई, ग्राफ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो tan थीटा का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिल जाता है, ठीक। हमें tan थीटा का ग्राफ इस तरीके से मिल जाता है, ठीक। अगर मैं इंटरवल्स लिख दूं तो इंटरवल्स क्या क्या हैं, ये था -पाई/2, ये कितना है -पाई, ये वैल्यू कितनी है +पाई, ये कितना है 3पाई/2, ये वैल्यू कितनी है 2पाई, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 3पाई, ठीक, ओके। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5पाई/2, ठीक। और इधर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -पाई, ये क्या है -2पाई, ये है -3पाई और ये है -4पाई। अच्छा यहाँ ग्राफ ही नहीं बना है, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से यहाँ भी जाएगी, ठीक। तो आप जरा ध्यान से देखना कि अगर आपको tan थीटा का ग्राफ न पता हो तो ये पूरा क्या है tan थीटा का ग्राफ, ठीक है। ये वैल्यू, ये पूरा क्या है tan थीटा का ग्राफ, जिसमें -पाई/2 या पाई/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होती है, सेम एज इधर भी इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछा है, अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर
आपको tan थीटा का ग्राफ पता है तो tan 3 थीटा का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? tan 3 थीटा, अगर आपको tan थीटा पता है, tan 3 थीटा निकालना है तो जब भी अंदर k टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ 1/k टाइम्स हो जाता है, 1/k टाइम्स, यानी कि सारी वैल्यूज जो हैं, ये π/2 है ना, ये π/2 है ना, ये अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/6। या तो इसको ऐसे पतला करो, ठीक है, 1/3 टाइम्स ये ग्राफ हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो अगर ये ग्राफ इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो या तो अब इस ग्राफ को मैं ऐसे पतला कर दूं, या तो दूसरा ग्राफ बनाऊं, या तो इसी में समझ लेते हैं ये सारी वैल्यूज जो हैं ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक, सारे इंटरवल्स 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमें थीटा दिया कहां से कहां तक था? हमें थीटा दिया था, अगर मैं यहां लिख दूं, हमें थीटा पता था कहां से कहां तक, इज एन एलिमेंट ऑफ -π से π/2, और वो सारी चीजें जो रिड्यूस में हैं वो मान लो रिड्यूस वाले हैं, ठीक। तो यहां से अगर मैं 3 थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो जहां जहां इंटरवल था सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? -3π से और 3π/2 तक, -3π से और 3π/2 तक। तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आपको ग्राफ तो इधर पता ही चल गया, तो इसी ग्राफ में आप इंटरवल कहां से कहां तक ले लो? -3π से और कहां तक ले लो? 3π/2 तक। अच्छा, -3π से 3π/2 तक कहां कहां वैल्यू कितनी आएगी? √5, ये आपको बताना है। √5 कितना होता है भाई? tan थीटा का ग्राफ, इसका रेंज जो है वो कहां से कहां तक है? रेंज क्या होता है? रेंज होता है x एक्सिस पे वैल्यू। तो x एक्सिस पे वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है भाई? -∞, नीचे -∞, ऊपर +∞ तक जा रही है। तो बीच में कहीं ना कहीं √5 तो आएगा ही ना आएगा। तो मैं मान ले रहा हूं कि ये वैल्यू जो है वो ये √5 को डिनोट कर रही है, ठीक है। अगर ये √5 है, ठीक है, अगर ये √5 को डिनोट कर रहा है तो ये जो ग्राफ है आपका ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? अगर √5 की वैल्यू मैं देखूं तो ये √5 जो लाइन होगी इस तरीके से जाएगी, √5 वाली लाइन इस तरीके से जाइए, सारे √5 होंगे, ये सारे, इस पे भी ये सब √5 वाली लाइन होगी। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू √5 हमें चाहिए था। अच्छा, थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करता है? जो एक्सपेंडेड हमने लिया है वो क्या है? 3π/2 इधर, और यहां कहां तक? -3π। तो आप देख लो -3π से, सॉरी हाँ, -3π से और 3π/2 तक कितनी बार ग्राफ को कट कर रही है ये लाइन। जितनी बार कट कर रही है उतने सोल्यूशन होंगे, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर यहां तक पहुंचेगा? हाँ पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, 5। तो यानी कि हमें पूछा क्या था? हमें पूछा भी यही था कि tan 3 थीटा की वैल्यू √5 इस रेंज में कितनी बार होगी। तो कितनी बार होगी? इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? और ग्राफ सबको समझ आया नहीं? ठीक है, आज के बाद आपको ग्राफ बिल्कुल से याद होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो यहां से इस क्वेश्चन में हमने ये सारी चीजें सीखी, ठीक है। ग्राफ एक बार फिर से आप देख लो ध्यान से, ठीक है, ये पूरा ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट s बी द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इन रेडियन ऑफ द इक्वेशन sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0। और थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 0 से 4π। अच्छा, देखना, आपको सॉल्यूशंस नहीं निकालने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8s अपॉन पाई, 8s अपॉन पाई, ठीक है। यानी पहले s इज द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, और s क्या है? s क्या है? सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो पहले हमें सॉल्यूशन निकालने होंगे, ठीक है, पहले हमें सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? अभी मैंने बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल से जब ये अभी स्टार्ट किया था आज का पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। sin की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं भाई डायरेक्ट, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ sin की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। कोई दिक्कत है क्या? वैसे आपको सोल्यूशन करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बस समझा रहा हूं। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये 2 कहाँ से आ गया? यहाँ तो 2 था ही नहीं, ठीक है, ओके, यहाँ तो 2 था ही नहीं, तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब आप एक बात बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, और आज के बाद नहीं भूलना। ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बेसिक है, सबको पता ही होता है। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, और ये क्या है? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा, वैल्यू हमें मिलेगी, क्या मिलेगी भाई? हमें वैल्यू मिलेगी 2 माइनस, हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस 2 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू 0। इधर तो 0 था, 0 रहेगा ही। तो अगर मैं साइन 2 थीटा को कुछ भी मान लूं, मान सकता हूं, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहां से अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सबको पता है, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है? 0। ये क्वाड्रेटिक का क्या है? जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट क्या हुआ? अच्छा, यहाँ 2 भी, अच्छा ये तो इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा माइनस 2। अब हम करते क्या है? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या करते हैं भाई? या तो आप श्रीधराचार्य लगा दो, या तो मैं तो कहता हूं स्प्लिट कर दो ना, इतना छोटा सा तो है इक्वेशन। तो आप क्या करते हो? सी और ए को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका ऐसा फैक्टर करोगे। तो सी और ए क्या है? सी है 2 और ए क्या है? इसका कोफिशिएंट यानी 1, इसको इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं, यानी 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 2 माइनस 1, सिंपल, 2 माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कोई समस्या है क्या? किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा, इन दोनों में से कॉमन हो गया तो क्या बचा? यहां बचा साइन 2 थीटा प्लस 2। क्या बचा? साइन 2 थीटा प्लस 2, ठीक है। घबराना नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां से अगर मैं 1 कॉमन ले लूं तो अंदर बचा साइन 2 थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से ओवरऑल कॉमन क्या है भाई? ओवरऑल कॉमन है हमारे पास साइन 2 थीटा प्लस 2। अगर मैं इसको ओवरऑल कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा? यहां बचा साइन 2 थीटा, और यहां क्या बचा? माइनस 1, साइन 2 थीटा माइनस 1। तो एक ब्रैकेट में साइन 2 थीटा प्लस 2 और एक ब्रैकेट में साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है भाई, कहीं आपको दे रखा है a इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो आप लिखते हो ना, या तो a 0 हो जाए तब भी सब 0 हो जाएंगे, या तो b 0 हो जाए तब भी सारा 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इफ, यहां से 2 केस बना, इफ साइन 2 थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा
साइन 2 थीटा इक्वल टू -2। साइन 2 थीटा, साइन के अंदर कुछ भी हो, क्या रेंज में कोई चेंज आता है? रेंज में कोई चेंज आता है? नहीं आता है भाई। साइन थीटा का रेंज हमेशा -1 से 1, याद करो, -1 से 1 याद करो। इधर कहां गया? -1 तक। उधर कहां गया? +1 तक। अच्छा, कहां से कहां तक? -1 से +1 तक। ठीक है, तो थीटा अंदर, यानी कि अंदर हम कोई भी चेंज करते हैं तो हमारे रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या साइन 2 थीटा की वैल्यू -2 तक जा सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। जब तक बाहर 2 का मल्टीप्लाई ना हो, हमारे रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यानी कि ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्या पॉसिबल है? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा -1, या तो हम दूसरा केस लेंगे कि साइन 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। वो तो 0 हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 100% इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने के लिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 1 हो ही सकती है, हो तो सकती है ना? ओके, तो अब इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन निकालना है, लेकिन थीटा के लिए हमारे पास कंडीशन है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई। तो थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से 4 पाई। तो एक बात बताओ, 0 से 4 पाई तक वैल्यू होनी चाहिए। अगर साइन 2 थीटा, एक और यहीं से कहानी आपको मैं बताता हूं, एक और कहानी आपको पता होनी चाहिए कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ऐसी कहानी कहीं आपको मिलती है, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, इंटू अल्फा। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ही प्यारी है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साइन कॉस टेन सब पे आपको एक कंडीशन मिलती है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, ये होता है। ठीक, ये सबको पता है। अच्छा, अब यहां से, लेकिन ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है, तो अब यहां थीटा की जगह हम 2 अल्फा लिख सकते, 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? वापस से अपने सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो हमें यहां से मिलेगा 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा यहां से मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन, भाई 1 कब होता है? π/2 पे। साइन के वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पे। तो मैं इसको π/2 लिख सकता हूं, यानी यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा यानी π/2। ठीक, अब हम एक एक करके n की वैल्यूज रखें। उससे पहले मैं थीटा डायरेक्ट लिख लेता हूं। यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा यहां पे 2 थीटा क्यों आया? क्योंकि यहां 2 थीटा था। ठीक है, जब थीटा होता है तो थीटा आता है, और 2 थीटा है तो 2 थीटा आएगा, 5 थीटा होता तो 5 थीटा लिखते। तो यहां से थीटा की वैल्यू n π/2 प्लस -1 की पावर n इंटू π/4, इंटू π/4। ठीक है, 2 को मैंने उधर भेज दिया ताकि अब मैं वैल्यूज डायरेक्ट रखता चला जाऊंगा और सारे सोल्यूशन निकालता चला जाऊंगा। तो पहली वैल्यू मिलेगी इफ n इक्वल्स टू 0, इफ n इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा भाई? ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, और -1 की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया। बचा क्या? तो यहां से मैं लिख दूं, तो ये बचा इफ n इक्वल्स टू 0, देन ये क्या बचा? 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू π/4, यानी क्या बचा? क्या आंसर आया? π/4। तो एक सोल्यूशन हो गया π/4। ठीक है, इस पूरे कंडीशन पे एक सोल्यूशन क्या मिला हमें? π/4। थीटा की वैल्यू π/4 हो सकती है। एंड इफ n इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या मिलेगा? 1 इंटू π/2 यानी π/2, और प्लस -1 की पावर 1 यानी माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऑफ π/4, माइनस ऑफ π/4। तो ये भी वैल्यू π/2 माइनस π/4 कितना होता है? π/4। तो हमें दूसरा सोल्यूशन मिला सेम π/4। तो चाहे आप उसको कहिए चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं इफ n इक्वल्स टू 3 ले लूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू 3 ले लूं तो मिलेगा 3π/2, ये हो जाएगा 3π/2। अच्छा, n की वैल्यू मैंने 2 नहीं लिया। ठीक है, n की वैल्यू 2 भी ले लेते हैं। n की वैल्यू पहले 2 ले लेते हैं। अगर 2 लिया तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू, ये 2 मिला तो 2 इंटू π/2 यानी पाई। ठीक है,
और ये इवन पावर मतलब पॉजिटिव, तो ये +1 हो गया प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये कितना हो गया, थीटा की वैल्यू पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये कितना हो गया, यानी थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, यानी इक्वल्स टू हमें मिल गया 5 पाई बाई 4। ठीक, अगर मैं इफ n इक्वल्स टू 3 रखूं तो थीटा इक्वल्स टू मिलेगा 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, अगर आप एलसीएम लो तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 4, यानी अगेन क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4। यानी आप देखो कि जो वैल्यू 0 पे है वही 1 पे है, जो 2 पे है वही 3 पे है। ठीक है, जो 2 पे है वही 3 पे है। ऐसे ही जो 4 पे आएगा वही 5 पे भी आएगा, और जो 6 पे आएगा वही 7 पे आएगा। तो आप एक एक निकालो, आप यहां से एक एक निकाल लो। इफ n इक्वल्स टू 3, यानी अगला 4 या 5 दोनों होगा, तो हमें थीटा कितना मिलेगा, 4 रख के आप निकाल लो, तो मिलेगा 4 इंटू पाई बाई 2 यानी 2 पाई प्लस यहाँ पे 4 रखा तो ये कितना हो गया, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा पाई बाई 4, यानी ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी 9 पाई बाई 4। तो अगर मैं n की वैल्यू 4 या 5 दोनों रख के आप निकाल लेना, अभी मैंने आपको पैटर्न दिखाया, तो 4 रखो या 5 रखो, वैल्यू कितनी आएगी 9 पाई बाई 4। और अगर मैं n इक्वल्स टू 6 या 7 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी डिवाइड होके 3 पाई बाई 2, ये मिलेगा 3 पाई बाई 2, और प्लस में यहां मिल जाएगा पाई बाई 4। तो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 4 3 जा नहीं सॉरी ये कितना, ये मिल जाएगा हमें, n की वैल्यू हमने क्या रखा, n की वैल्यू अगर 6 रखा तो 6 यानी 3 पाई, सॉरी ये 3 पाई बाई 2 नहीं, हमें क्या मिला, ये मिला 3 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी ये मिल जाएगा 13 पाई बाई 4। अरे सर कहाँ तक निकालेंगे, एक और वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया 13 पाई बाई 4, तब तक निकालेंगे जब तक है जान, नहीं तब तक नहीं निकालेंगे, हम तब तक निकालेंगे जब तक हमारी वैल्यू जो है वो 0 से 4 पाई तक ही लाई करे। तो आप अभी देखो, ये n की वैल्यू 6 और 7 और फिर क्या 8 या 9, 8 या 9 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू 8 या 9 पे मिलेगा 4 पाई प्लस समथिंग, 4 पाई से ज्यादा, और जैसे ही हुआ वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 0 से 4 पाई तक ही हमारा इंटरवल है और हम वहीं तक वैल्यू ले सकते हैं। यानी हमें क्या क्या वैल्यूज मिली, मैं एक बार सर्कल कर रहा हूं, हमें पाई की वैल्यूज मिली। पहली वैल्यू मिली पाई बाई 4, पहली वैल्यू क्या मिली पाई बाई 4, फिर क्या मिले 5 पाई बाई 4, फिर क्या मिले 9 पाई बाई 4, और क्या मिले, और मिले 13 पाई बाई 4। अच्छा, अब यहां से एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहां पे s था क्या, s था सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो मैं सारे जो भी हमारे सॉल्यूशन आए सबको मैं सम कर दूं, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आएगी पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 4 प्लस 9 पाई बाई 4 और प्लस 13 पाई बाई 4, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये कितना था 13 और 14, ठीक है, 14 और 5 19, 19 और 9 28, यानी ये आ जाएगा 28 पाई बाई 4, यानी ये आ गया कितना 7 पाई। तो हमें s की वैल्यू क्या मिल गई, s इक्वल्स टू 7 पाई। ठीक है, s की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7 पाई। ओके, लेकिन हमारा सोल्यूशन क्या था भाई, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 8s अपॉन पाई। तो जरा आप 8s अपॉन पाई निकाल लो। दिस इंप्लाइज 8s अपॉन पाई की वैल्यू हो जाएगी 8s अपॉन पाई इक्वल्स टू 8 इंटू s की वैल्यू निकली है 7 पाई, s की वैल्यू निकले 7 पाई होल डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 8 7 जा 56। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 56। तो यहां पे हमें क्या करना था, हमें फिल करना था कि यहां पे वैल्यू इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये भी था, यहां पे वैल्यू क्या आएगी, तो यहां वैल्यू आएगी 56। ठीक है, यहां हमारा आंसर हो जाएगा 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर 56 हो जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिले और इस क्वेश्चन में यूज भी हो रहे थे। आपने क्या देखा कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपने क्या देखा sin की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने क्या देखा tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपने देखा, आपने tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी देखा, और आपने क्या नहीं आपने देखा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है
tan A प्लस tan B होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, और आपने tan थीटा का ग्राफ देखा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को लास्ट में जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर इतना डिटेल ना जाना हो, आप डायरेक्ट चाहते तो साइन थीटा के ग्राफ से भी कर सकते थे। आपकी वैल्यू क्या आई है, आपकी वैल्यू क्या आई है, इस क्वेश्चन को मैं ग्राफ से भी आपको अगर समझाना चाहूं तो हमें क्या मिला है, फाइनली सॉल्यूशन क्या मिला है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अगेन ग्राफ आपको अगर साइन थीटा का ग्राफ पता है, अगर आपको, मैं यहां पे ग्राफ बना दे रहा हूं, अगर आपको साइन थीटा का ग्राफ पता है, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ अगर आपको पता है, ये भाई साइन थीटा का ग्राफ होता है कि नहीं होता है, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक, साइन थीटा का ये ग्राफ है, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ ये है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखना जरा ध्यान से, ये 0 है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है पाई, ये वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, ये वैल्यू होती है 3 पाई, ये वैल्यू होती है 4 पाई, ये वैल्यू होती है 5 पाई, और ये 6 पाई, ये 7 पाई, और इधर और ले जाएंगे तो ये 8 पाई, ठीक, ये यहां तक वैल्यू होती है, ठीक, ये मतलब और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, ये सारा सेम है, आप इसको माइंड मत करना, ये पूरी हाइट सेम है, सबकी पूरी हाइट सेम होती है, मैं जल्दी में बता रहा हूं, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 3 थीटा का ग्राफ क्या होगा भाई, इसको या तो ऐसे कंप्रेस करो 1/3 टाइम्स, या मैं कह रहा हूं कि सारी वैल्यूज चेंज कर दो 1/3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन, अच्छा सॉरी, साइन 2 थीटा चाहिए तो ये सारी वैल्यू आधी हो जाएंगी, π/2, 2π/2, π/2, दिस π/2, दिस π/2, दिस π/2, दिस π/2 एंड दिस π/2, ठीक है। तो अगर अब आपको चाहिए क्या, 0 से 4 पाई, यानी अब ये वैल्यू कहां तक चली जाएगी, कहां तक जाएगी, 0 से 4 पाई, अब तो 4 पाई ये हो गया ना, 4 पाई ये हो गया कि नहीं हो गया, आपको नया वाला जो ग्राफ बना आपका, उसमें ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है, ये कितना है, ये 3 पाई है, और ये 4 पाई है, ठीक है, ग्राफ यहां तक है। अब आपको चेक करना है कि इस ग्राफ में साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब कब है भाई, तो बहुत सिंपल, सबको दिख रहा है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उतना लंबा चौड़ा ना करके डायरेक्ट कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये कितना है भाई, पाई इन दोनों के बीच में, यानी π/4, π/4, ये क्या है, ये है 3π/4, ये कितना है इन दोनों के बीच में, यानी ये कितना हो जाएगा 5π/4, ये कितना हो जाएगा वैसे ही 9π/4, और ये हो जाएगा 13π/4, यानी उसके आगे तो 1 आएगा, बट आपका वो रेंज से वो आपकी जो लिमिट है उससे बाहर चली जाएगी, ठीक है, 0 से 4 पाई से बाहर चला जाएगा, तो यानी आंसर्स क्या हुए, दिस 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 एंड दिस। तो ये ग्राफिकल मेथड था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, ये थोड़ा सा आसान मुझे तो लगता है भाई, आपको भी आसान लगेगा, आपको ग्राफ बनाना अगर आता है, साइन 3 थीटा यानी 1/3 टाइम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। ये दूसरा मेथड है, ठीक है, ये क्या है मेथड, ये मेथड 2 है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने देखे, एक बार फिर से साइन थीटा और टेन थीटा का ग्राफ आप पढ़िए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, धन्यवाद।